नमस्कार मित्रों। तो आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया जो अभी हुई थी, ऑनलाइन आवेदन हुए थे और इसमें मैंने बताया था आप सभी को कि किस प्रकार से आवेदन करना है, उसकी सारी जानकारी दी थी। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती आएगी तो एक सबसे बड़ी समस्या जो आप सभी को पिछली बार हुई थी, जो पहले समस्या हुई थी, वो समस्या आगे ना हो, इसके लिए क्या करना है। तो देखिए, पहले क्या समस्या हुई थी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे, समग्र आईडी से जो डाटा लिया जा रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसका ओबीसी दिखा दे रहा था, कोई अगर एसटी एससी का है तो उसका जनरल दिखा दे रहा था। ऐसी जो कैटेगरी है उसमें गलती हो रही थी, जो फिल हो रहा था ऑटोमेटिक डाटा समग्र से, तो उसमें गलती हो रही थी। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए, ये गलती को सुधारने का ऑप्शन भी नहीं था उसमें। पोर्टल में जो आंगनवाड़ी भर्ती का जो पोर्टल था उसमें ये ऑप्शन एडिट का नहीं आ रहा था कि उसको सुधारा जाए। जैसे जनरल वाले का अगर ओबीसी आ गया है या एसटी एससी कैटेगरी आ गई है गलती से, तो उसको सुधार कर वापस अगर जनरल करना चाह रहे थे तो ये हो नहीं रहा था। बाद में ये ऑप्शन आया। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि जो जनरल वाले उनका ओबीसी दिखा रहा है, कोई ओबीसी वाले का एसटी एससी दिखा रहा है या जनरल दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये समस्या का उस समय पता नहीं चल पाया, लेकिन अभी उसके बारे में जानकारी मिली है। इस प्रकार की समस्या आई तो ये क्यों आई, क्योंकि समग्र आईडी में उनकी गलत एंट्री थी। अब वो गलत एंट्री कैसे हुई, जब समग्र में रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उस समय पहले से उनका, जैसे जनरल वाले तो उनका एसटी एससी या ओबीसी किसी प्रकार में चला एंट्री हो गई और वही चला आ रहा था। अब समग्र में आपको कैसे पता चलेगा, आप बोलेंगे समग्र आईडी में तो दिखता नहीं है तो कैटेगरी क्या है। तो समग्र में कैटेगरी दिखती है, आपको उसके लिए प्रोफाइल में जाना पड़ेगा अपनी समग्र आईडी की। वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका जनरल ही वहां दिखना चाहिए। अगर और कुछ दिख रहा है, ओबीसी दिख रहा है, एसटी एससी दिख रहा है, तो उसको आप एडिट करिए समग्र आईडी में। वो ओटीपी के माध्यम से हो जाएगा, नहीं तो आप सर्वे ऑनलाइन सेंटर पे जाके करवा सकते हैं। वो अगर आप सही करवा लेते हैं तो आगे आने वाले समय में जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती आएगी, तो जब आप उसमें आवेदन करेंगे ऑनलाइन, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। आपके जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल ही दिखाएगा, एसटी एससी के हैं तो एसटी एससी ही दिखाएगा उसमें, और ओबीसी के हैं तो ओबीसी दिखाएगा। ये समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें आपने अभी नहीं करवाए और उस समय अगर ऑप्शन नहीं आया और फॉर्म भरने में कोई समस्या हुई, क्योंकि देखिए जनरल वाले अगर ओबीसी से भर देंगे तो आने वाले समय में अगर आपने वो सही नहीं करवाए, ध्यान नहीं दिए और फॉर्म भर दिए, आवेदन कर दिए, तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान अभी कर लीजिए, अभी समय है। समग्र आईडी अभी चेक करिए, प्रोफाइल चेक करिए, उसमें अगर आपकी कैटेगरी सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखा रहा तो उसे सही करिए। और जो आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता की भर्ती है उसके नियम शर्तों जो पहले मैंने बताया था कि जिस प्रकार से जिस वार्ड की भर्ती है वहां पर वहां के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। पहले भी ये नियम थे, मैंने पहले की वीडियो में बताया था। लेकिन भर्ती जब ऑनलाइन हुई तो बहुत से लोगों ने अलग अलग जगह से आवेदन कर दिया, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और जिनका फॉर्म सेलेक्ट हुआ है, देखिए सही अगर नियम शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। और भर्ती प्रक्रिया में अगर आपको मेरिट में आते हैं तो आपको इसमें भर्ती होने का लाभ भी मिलेगा, भर्ती प्रक्रिया का लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नियम शर्तों को पूरा करते हुए ये कार्य अभी पहले करिए। आने वाले समय में और कुछ नियम शर्तों में परिवर्तन होता है या कुछ अपडेट आती है तो उसकी जानकारी इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। इस प्रकार की जानकारी थी समग्र आईडी संबंधित। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।